बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टीथ वाइटनिंग के लिए। दांतों की खूबसूरती आपकी शख्सियत की खूबसूरती होती है और खूबसूरत सफ़ेद दांत आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। किसको पसंद नहीं कि उसके मुस्कुराहट खूबसूरत हो, लोग उसको पसंद करें और जब भी वो बात करे तो जैसे दांत जो हैं मोतियों की तरह चमकते हुए नज़र आए। तो इसके लिए आज हम बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी बना रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। इसमें इंशाल्लाह जो अगर ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी कैविटीज़ हैं दांतों पे या पीलापन है या जो भी इनके ऊपर पिलाहट है येलोनिश, सब कुछ दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की होम रेमेडी जो हम बना रहे हैं वो इनो के साथ कुछ चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने जो इसमें चीज़ शामिल करनी है, हल्दी है, नमक है। नमक जो है वो हम रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। नमक जो है आपके गम्स को हेल्दी करता है। और बेकिंग सोडा जो है ये भी आपके बैक्टीरियाज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर कैविटीज़ ज़्यादा हों, पिलाहट हो या प्लाक हो, वो दूर कर देता है। तो सबसे पहले हमने एक प्याली लेनी है। इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, बेकिंग सोडा और इसके साथ इनो। इनो जो है ये भी एक एंटी आपका सेप्टिक का काम देगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे इसको अपने टीथ के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली आपके टीथ पे जितनी भी येलोइश और प्लाक होता है, कैविटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि ये बाकी चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त काम करेगा जब इसमें सॉल्ट और टर्मेरिक्स वगैरह यूज़ करेंगे। और इसके लिए आपने जो है इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो एक पाउडर फॉर्म में इनको रख लेना है। आप किसी भी डिबिया वगैरह में डाल के तो इनको अपने वॉश बेसन पे या जहाँ भी आपके टूथ ब्रशेज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा इसको। और इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप इसको 2 या 4 माह भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। बस इसको आपने ये ख़्याल रखना है कि पानी नहीं लगना चाहिए इसको। जब भी आपने यूज़ करना है इसकी थोड़ी-सी अमाउंट लेनी है आपने। चलिए ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको रख लेंगे एक साइड पे। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई जो है वो करना है आपने। एक टूथब्रश के ऊपर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लेना है। कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, कोलगेट का ले लें या किसी भी कंपनी का जो आपको बेहतरीन लगे। और कोई भी इस पे आपने बेकिंग सोडा और ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है हमने टर्मेरिक मिक्सचर, और इसको आपने इस पे थोड़ा सा अप्लाई करना है। सबसे पहले हाथ पे जस्ट 1 पिंच जितना जो है वो आपको काफ़ी होगा एक दफ़ा एप्लीकेशन के लिए। ये देखें, मैं जब इसके ऊपर डालूंगी तो आपको फ़ौरन ही अंदाज़ा होगा कि ये साथ ही आपकी जो टूथपेस्ट है उसमें इसके बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और यही बबल्स जो हैं ये अफेक्टिव हैं। अगर देखें, अगर आपको गौर से नज़र आ रहा हो, ये देखें बबल्स इसमें क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। तो ये आपके एंटी जर्म्स और कैविटीज़ वगैरह को रिमूव करेंगे। यालिश जो आपके जो टीथ होते हैं उनको रिमूव करेंगे इसमें से। और इसके अलावा आपके जो गम्स वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है टूथब्रश वगैरह यूज़ करते वक्त, वो सब प्रॉब्लम्स भी आपकी इससे सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्ट जो है ये आपके गम्स को प्रिवेंट करता है हेल्दी वे में। और इसके अलावा ये जब रब किया जाता है, इससे रगड़ा जाता है, तो जो भी इसके ऊपर आपके दाग धब्बे, बाज़ लोगों के दांतों पे पान वगैरह या सिगरेट से भी दाग धब्बे हो जाते हैं, वो भी इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो इसको आपने डेली रात को यूज़ करना है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है आपने। ये जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप इसको जेंटली आप इसको यूज़ कीजिएगा। बहुत हार्श, बहुत सख्ती से आपने ब्रश नहीं करना अपने टीथ को। और कम से कम 3 से 4 मिनट आप इसको ब्रश करने के बाद लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद आप आम जो ताज़ा नीम गर्म या ताज़ा पानी जो भी होगा उससे आप अच्छी तरह से इसको
साफ़ कर लें तो इंशाल्लाह आपके ये कैविटीज़ की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कितनी यूज़फुल रही। मज़ीद किसी और भी टॉपिक पे अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल से आपसे डिस्कस करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ज़रूर आपने लाज़मी है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।